एक पुजारी के पोते टी.एस. कल्याणरामन ने 50 लाख रुपए का लोन लेकर एक ऐसा कारोबार शुरू किया जिसकी मौजूदा कीमत 75,000 करोड़ रुपए है। जानिए उनकी सफलता की कहानी। एक ऐसे व्यक्ति जिसके दादा मंदिर के पुजारी थे और पिता कपड़े बेचते थे, ने एक ऐसा व्यवसाय खड़ा किया जिसकी कीमत आज 75,000 करोड़ रुपए है। मामूली शुरुआत से शुरू हुए इस व्यवसाय के अब भारत भर में 250 शोरूम और यूएई, कतर, कुवैत और ओमान में 30 शोरूम है। इस व्यवसाय के संस्थापक संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। उनका नाम टी.एस. कल्याणरामन है। तो कौन है टी.एस. कल्याणरामन, कौन है और उनका व्यवसाय क्या है? यह सब 1993 में शुरू हुआ जब कल्याणरामन ने केरल के त्रिशूर की एक छोटी सी गली में पहला कल्याण ज्वेलर्स शोरूम खोला। उनके दादा एक पुजारी थे और कल्याणरामन अक्सर अपने पिता टी.आर. सीतारामैयर के साथ स्थानीय मंदिर में पूजा करने जाते थे। सीतारामैयर ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कपड़े की दुकान खोली। जल्द ही उनका व्यवसाय फलने फूलने लगा और बाद में उन्होंने त्रिशूर में एक कपड़ा कारखाना शुरू किया। उन्होंने केरल में कई छोटे छोटे शोरूम खोले। हालांकि बाद में राज्य सरकार ने उनकी फैक्ट्री का अधिग्रहण कर लिया। कल्याणरामन का जन्म 23 अप्रैल 1947 को हुआ था। 12 साल की उम्र में उन्होंने सीतारामैयर के पारिवारिक व्यवसाय में मदद करना शुरू कर दिया था। उन्होंने श्री केरल वर्मा कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर कल्याणरामन ने भी आभूषण की दुकान खोलने की योजना बनाई। त्रिशूर में परिवार का कपड़ा शोरूम आभूषण की दुकानों से घिरा हुआ था, जिसने उन्हें प्रेरित किया। कल्याणरामन ने ग्राहकों के लिए विकल्पों की कमी देखी और अवसर का लाभ उठाने का निर्णय लिया। कल्याणरामन ने अपनी सारी बचत 25 लाख रुपए एक आभूषण की दुकान खोलने में लगा दी, लेकिन यह रकम पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उन्होंने 50 लाख रुपए का लोन लिया। 75 लाख रुपए हाथ में लेकर उन्होंने त्रिशूर में पहला शोरूम खोला और इसका नाम कल्याण ज्वेलर्स रखा। उनकी दुकान इलाके की दूसरी दुकानों से आकार में बड़ी थी और ग्राहकों के लिए आभूषणों के कई विकल्प थे। नए शोरूम ने ग्राहकों को एक अनूठा शॉपिंग अनुभव कराया और इसने कल्याण ज्वेलर्स की सफलता की शुरुआत की। पहली दुकान में सफलता मिलने के बाद कल्याणरामन ने पलक्कड़ में दूसरा शोरूम खोला। हालांकि वहां उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि पलक्कड़ के ग्राहकों का खरीदारी का तरीका त्रिशूर से अलग था। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने अपने बेटे रमेश कल्याणरामन को बाजार का अध्ययन करने के लिए पलक्कड़ भेजा। कई सप्ताह बिताने के बाद रमेश ने ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से शोरूम की सेवाओं में बदलाव किया। कल्याणरामन ने पलक्कड़ में अपनी यात्रा से सीखे सबक को अपनाया और हर नए स्टोर के लिए स्थान विशिष्ट दृष्टिकोण को दोहराया। यात्रा शुरू करने से पहले शोध और आभूषण डिजाइन में डूबी एक समर्पित टीम स्थानीय परंपराओं और लोगों के स्वाद को सही मायने में समझने के लिए उतरती है। यह जमीनी काम ऐसे डिजाइनों में तब्दील होता है जो उस जगह की संस्कृति को खूबसूरती से दर्शाते हैं। इसके अलावा स्थानीय कर्मचारियों को काम पर रखने से उन्हें स्थानीय रीति रिवाजों को समझने और ग्राहकों की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में लाभ मिलता है। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स विभिन्न राज्यों और भाषाओं से ब्रांड एम्बेसडर चुनता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी सेवाएं विभिन्न क्षेत्रों में गूंजे। इस रणनीति ने कल्याण ज्वेलर्स को भारत में एक जाना-माना नाम बनने में मदद की है। कल्याण ज्वेलर्स एक ऐसा ब्रांड है जो अपने भरोसे और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। हाल ही में कल्याण ज्वेलर्स को ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। कंपनी का मार्केट कैप अब 75,000 करोड़ रुपए से अधिक है। फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार कल्याणरामन की कुल संपत्ति 4 खरब 53 अरब 97 करोड़ 49 लाख 29,020.00 रुपए है।